एक भक्त थे, छोटे से बालक थे, 8-9 साल के। घर से लड़के आ गए घर वालों से कि नहीं, हमें तो वृंदावन ही जाना है। तो एक संत के पास आकर रुक गए। संत से कहा कि हमें यहीं पर रहना है। संत तो संत होते हैं, बोले रह जाओ, कोई बुराई नहीं, यहीं रहो हमारे साथ, अच्छी बात है, हमारे संग रहोगे तो बढ़िया ही है। बोले जी महाराज, आप ही के साथ रहना है। बोले ठीक है, रहेंगे। चल, संत ने छोटे से बालक थे तो उनको कह दिया कि तुम गैया हैं, इन गैयाओं को चरा लाया करो और आके प्रसाद पाया करो। बिल्कुल ठीक है। बोले ठीक है, गैया चराने चला जाता है। लेकिन वो बालक इतना अच्छा था, उसने कभी कथा सुनी होगी, तो वो राधे श्याम करते करते गैया चराता था। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम निरंतर, और गैया चराता था। और बड़ा भोला था, बहुत भोला, बहुत ज्यादा भोला था। सच्ची घटना है इसी वृंदावन की सच्ची घटना है मित्रों, ध्यान से श्रवण करना है। अब एक व्यक्ति ने उससे मजाक किया, तुम क्या करते हो? बोले गैया चराता हूँ। बोले गैया किस लिए चराते हो? बोले मैंने सुना है कृष्ण भी गैया की सेवा करते हैं और गोविंद भी गाय की सेवा करते हैं, तो जब मैं गाय की सेवा करूँगा तो कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करेंगे। अरे बोले तुमको कृष्ण से मिलना है? बोले हाँ मिलना है। अच्छा, तुम तो फिर गलत दिशा में गैया चराते हो। कन्हैया भी गैया चराते, बलराम जी भी गैया चराते, उनके संग में ग्वाल मंडली भी गैया चराती, वो भी गैया चराती। कहाँ चराती? बोले जमुना उस पार भांडेर वन की तरफ। उन्होंने कहा भांडेर वन की तरफ जाओ, वहाँ कृष्ण बलराम ग्वाल मंडली के साथ गैया चराते थे, यहाँ आते हैं गैया चराते। बालक बहुत भोला था, बहुत भोला। उस बालक ने सोचा मैं भी उधर ही जाया करूँगा गैया चराने। अब उधर ही गैया चराने जाने लगा, गैया चराता। अब उधर गैया चराने जब जाने लगा तो वो सोचने लगा कि किसी दिन वो मुझे मिल जाए और उनसे मेरी मित्रता हो जाए तो आनंद आ जाए। कृष्ण मिल जाए और वो मुझे दिख जाए और उनसे मेरी मित्रता हो जाए, आनंद आ जाए। ये भाव आते ही उसके हृदय में भक्ति प्रेम की हिलोरें उठने लगी, प्रेम के हिलोरें उठने लगे उनके हृदय में। जब उनके हृदय में भक्ति की ये हिलोर उठने लगी तो इसके हृदय से उठी हुई हिलोर क्या वहीं तक सीमित रहेगी? ना, कन्हैया तक पहुंच गए। और गोलोक में कन्हैया, वैसे तो ब्रज में अभी भी हर कण कण में उनका दर्शन। कन्हैया से नहीं रहा गया, उनके भी मन में आया कि इससे तो मित्रता करनी होगी, करनी है इससे मित्रता। एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं है, जट वो व्यक्ति उस व्यक्ति को मिले जिससे वो गैया चराने जाते हैं। उसने कहा तुम झूठ बोलते। बोले क्यों? बोले झूठ नहीं तो क्या है, वहां तो मैं 2 दिन से जा रहा हूँ, उधर तो कृष्ण बलराम आते ही नहीं। अरे हो सकता है गैया चराते हैं इधर, हो सकता है 1-2 दिन इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन तुम्हें उधर ही मिलेंगे। बोले ठीक है, तो फिर चले गए उधर, और आज वो गैया चराने के लिए गए उधर ही, जमुना उस पार भांडेर वन की तरफ। जब उधर गए तो आज उनको श्याम सुंदर के दर्शन हुए। पीली पीताम्बर धारण किए हुए श्याम सलोनी सूरत बलराम जी साथ में हैं, वो नीलांबर धारण किए हुए हैं, गौर वर्ण के श्री बलराम जी महाराज और उनके संग ग्वाल मंडली। देखा सरकार गैया चराते हुए चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही उनके मन में बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ, और महाराज भगवान भी तो उनसे मित्रता ही करने आए थे। एक दूसरे से संवाद हुआ और एक दूसरे के मित्र बन गए। अब तो हमें कन्हैया
को तो ऐसो ही स्वभाव है ना। हमाओ कन्हैया बड़ो प्रेमी है, बहुत ही प्रेमी है। एक दिन कन्हैया बोले, क्यों भैया, हमारी एक ग्वाल बाल तो बड़े अच्छे हैं, अपने घर ते कछु न कछु लावें, तुम सूदे खाले हाथ चले आ, कछु तो लाया करो। बोले अच्छा तो का प्रिय लगे। हम बोले हमें तो ये आयो करो तो दाल बाटी यहीं बने, यहीं खाया करो, बढ़िया यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे हम सब। हाँ तो भैया ठीक है, ये सेवा हम करेंगे। अब तो वो जो भोलो भालो बालक है, अपने घर में तो रहना रहे हो, महाराज जी के आश्रम में रहते हो अपने गुरु जी के संग में। सच्ची घटना है वृंदावन की। रोज प्रात में भर के सूखी सामग्री ले जाए और वन में दाल बाटी बनावे और कन्हैया के संग मिल के खावे। एक दिन है गए, 2 दिन है गए, 5 दिन है गए, 6 दिन है गए, 10 दिन है गए। गुरुजी देखें ये रोज परात में का ले जाए। तो एक दिन गुरुजी ने पूछी, भैया तो ये रोज भर भर के पराते कहाँ ले जाए। गुरुजी मैं वन में जाऊं जहाँ गैया चराने। तो बोले गुरुजी वहाँ कृष्ण बलराम आवे, उनके संग ग्वाल बाल भी आवे, उनके काजे सूखी सामग्री ले जाऊं मैं। कृष्ण बलराम आवे, साची कह रहे हो। बोले हाँ, कैसे लगे हो। उनने बतायो, पीली पीताम्बर धारण करे, सुंदर घुंघराले केश, मोर मुकुट, अधरन पर मुरली। वाने ऐसो वर्णन किए कि गुरुजी सुनते ही मूर्छित है के गिर पड़े। गुरुजी मूर्छित है के गिर पड़े। पूछो का भयो। सब लोग, अरे गुरुजी 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 का भयो, गुरुजी का भयो। तब कहवे लगे, गुरुजी को होश भयो, चेतना जागृत भई तो सोच पे लगे। कहवे लगे, तू धन्य है, तू को कन्हैया को दर्शन हो गयो, तू को कृष्ण बलराम को दर्शन हो गयो, तू धन्य है। तो बोले और जो लोग हते, गुरुजी के शिष्यों ने कहा कि गुरुजी ये झूठ बोल लो है, या की बातन पे काय को विश्वास करे, यह क्यों भगवान मिलेंगे। गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही। गुरुजी ने एक बात कही, जी बोल रहे हो यही माल तो मुँह विश्वास हो रहे हो, कोई और बोल रहे होते हो तो शायद विश्वास हो तो ही ना। बात को समझियो, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चालाक होता है या बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं, उन लोगों पे से लोगों का विश्वास उठ जाता है। लोग ये समझते हैं कि कुछ भी कभी भी कह सकता है, लेकिन जो कभी झूठ नहीं बोलता, असत्य नहीं बोलता, भोला होता है, चालाक नहीं होता है, ऐसे लोगों पर व्यक्ति का विश्वास बढ़ जाता है कि नहीं ये झूठ नहीं बोलता, जो कह देता है वही सत्य है। ये कह रहे हो जय बार तो विश्वास है, इतनो भोलो है, ये तो जाने नहीं झूठ कायत करे। गुरुजी ने कही, चुड़े लाला तो नित्य दर्शन करे अपने श्याम सुंदर के, तो एक गुरुजी की याद ना है कि अपने गुरुजी को दर्शन ना करवा सके। उनते कह दे कि वो हमारे आश्रम में पधारे, निक रसोई यहीं बनाई जाए दाल बाटी और यहीं व्यवस्था करे जाए उनके भोग की। बोले गुरुजी पूछ के आऊंगो, आई जाएगो, मेरे तो मित्र है, मेरे तो सखा है, आवेगो कैसे ना। जट वो दूसरे दिन गैया चरावे गए। गुरुजी रात भर नींद नहीं आई, गुरुजी को रात भर नींद नहीं आई। कृष्ण बलराम आएंगे का, मेरे यहाँ का आएंगे, मोय दर्शन होएगो का। आहा, ये ललक जब तक नहीं होगी ना। अच्छा तुम्हें ये कह दूं कि कल कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे, तुम्हें नींद आएगी आपको मित्रों? नहीं आएगी। अच्छा तुम्हें अभी तक स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुए?
शास्त्र ऐसा कहते हैं, पूज्य महाराज जी, कलिकाल में कितने संतों को स्वप्न में ही दर्शन हुआ भगवान का, और उसे सत्य माना गया कि वही साक्षात्कार है। हाँ, अगर तुम्हारी भक्ति और दृढ़ हो और आगे बढ़ो तो प्रत्यक्ष भी दर्शन होगा, इसमें कोई संशय नहीं। गुरु जी रात भर नींद नहीं आई यही चक्कर में, रात भर सुबह भयो वो गैये चराए के गए, गैये चराने बालक गयो और वहां फिर कन्हैया आए अपने ग्वाल बालन के संग। फिर दाल बाटी छनी, सबन ने पाई, कन्हैया ने भी पाई। जब प्रसाद जब हो गयो तो वह बालक ने कही, मित्र तुमसे एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। कहा, तुम हमारे गुरुजी को निमंत्रण स्वीकार करोगे? हमारे गुरुजी यूं चाहें कि वो तुम्हारी रसोई, तुम्हारा भोजन अपने वहां करें, तुम चलोगे? कन्हैया ने कही, देख मैं तेरे गुरुजी न जानू, मैं तू ही जानू। तेरो हृदय बड़ो सरल है, तो जब मारे मैं तेरे पास आ जाऊं। मैं तेरे गुरुजी न जानू, मैं न आऊंगा, मैं तो तोते ही मिलूंगा। इतनी कई वाने कि मैं तेरे गुरुजी न जानू। इतने में वो ठाड़ भय कन्हैया से कछु न कई वाने, कन्हैया से कछु न कई वो ठाड़ो भयो, लौद लई और लौद लेके अपनी गैयन को कन्हैयन की गैयन के अलग करवे लगो। चलो 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 अलग करवे लगो। कन्हैया बोले, जा का भयो, जय कछु कहे न बिना आ रहा, कछु तो के? बोले ना 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 कोई बात ना कोई बात ना। वो चल दियो अलग हो के, गैयन ने लेके अलग चल दियो, कछु नहीं के, कछु ने पीछे से, अरे रुक 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 तो सही, हमारी बात तो सुन, बात तो सुन। अरे ऐसे कहा हो गए कि तुम रूठ गए, ऐसे कैसे जा रहे हो, बता तो सही। तो बहुत अच्छी बात वाने कही, तू हमारे गुरुजी न जाने, हम तो न जाने। पर कितनी अच्छी बात वह बालक ने कही कि तू हमारे गुरुजी को नहीं जाने, हम तो को नहीं जाने। हमारे गुरुजी ने ही हमें गैया चरावे की सेवा दी, हमारे गुरुजी ने ही सेवा दे के यह लायक बनाया कि हम आप तो मिल सके, तेरे दर्शन कर सके। और हमारे गुरुजी से तू मिले न, काहे को मित्र है तू, धार रख अपनी मित्रता, हम ना करे तो उसे मित्रता, हम जा रहे। बालक के वह स्वभाव को देख के कन्हैया बोले, धन्य है तू, तेरो सरल हृदय बड़ो धन्य है, तेरी गुरु भक्ति बड़ी धन्य है। देख जितनो तेरो सरल स्वभाव तेरो है ना, उतने सरल स्वभाव तेरे गुरु को नहीं है, परंतु तेरे कारण मैं तेरे गुरु को दर्शन दूंगा। अपने गुरु से यूं कहियो कि ये तुम्हारे यहाँ तो मैं ना आ सकूं, पर तेरे संग वो यहाँ आ जाए और यहीं दाल बाटी बनावे, यहीं पाएंगे संग। महाराज गुरुजी से जाके चेला ने कही, गुरुजी बड़े प्रसन्न भय। बोले है गए कहूँ, अब तो वहीं हम यहाँ न सही तो वहीं चलेंगे। अब दाल बाटी बनाई, पत्तल लगाई, भोजन परोस दियो। अब गुरुजी कह रहे हैं, कहाँ है तेरो कन्हैया, कहाँ है तेरे? अरे गुरुजी तुम्हें दिख नहीं रहा है, कहाँ है? बोले ये देखो तो कन्हैया बैठे, ये बलराम जी बैठे, ये सब पूरी लाइन पूरी उनके ग्वाल बालन की बैठी। गुरुजी रो पड़े, हाय हाय, तुम उनके दर्शन कर रहे हो और मुझे दर्शन नहीं हो रहे। फिर वह लाला ने कही, देख कन्हैया चालाकी मत करे, तार बाटी खाए रहे हो और हमारे गुरुजी ने दर्शनों ना दे रहे हो, हमारे गुरुजी दर्शन दे। तब भगवान ने वह बालक के कहवे पर गुरुजी पर भी कृपा करी और बालक पर तो कृपा ठाकुर की हती हती। बोलो राधे राधे। मित्रों, अगर आप सभी शिव भक्तों
सभी भागवत प्रेमियों को ये कथा अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक अवश्य करिए और कमेंट्स में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे कृष्ण अवश्य लिखिए।